ठीक है। अब देखो, अब आज जो हम लोग देखने वाले हैं, ये यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी ये फंक्शंस वगैरह ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे दे रहा है कि फॉर्मेटिंग विथ वर्कशीट। फॉर्मेटिंग करने के लिए भी मैंने बताया था ऑलरेडी। और फॉर्मेटिंग में क्या आता है, ये फॉर्मेट मेनू जो आता है, फॉर्मेट मेनू के अंदर में सेल्स वगैरह यूजिंग सारा चीज जो होता है, जिसमें टूल्स अवेलेबल क्या होता है, फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब सारा चीज बताया हुआ है। ये हो गया। नेक्स्ट है यूज ऑफ डायलॉग बॉक्स टू फॉर्मेट वैल्यूज। यहाँ पे फॉर्मेट का सेल्स जो यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटेगरीज वाइज जो भी हम लोग को लेना है, डेट एंड टाइम, नंबर वाइज या फॉर्मेटिंग जो भी है। जैसे एक चीज और यार यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मेटिंग ए रेंज विथ डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस को हम लोग अगर डिफाइन करना होगा, सेट करना होगा, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर रहे थे, द डिवीजन ऑफ द डिफरेंट नंबर्स में रिजल्ट इन वेरिड डेसिमल प्लेस्ड इन द कोसेंट, है ना। तो ये सारा चीज और डेसिमल जो है हम लोग यहाँ से इस फॉर्मेट से फॉर्मेट सेल में जाने के बाद उसका इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट का पूरा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसके थ्रू हम लोग यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, है ना। म्यूट करो, म्यूट योर सेल्फ, आवाज आ रहा है, ठीक है। म्यूट करो, बोलेंगे जब अनम्यूट होना, ठीक है। तो ये इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं जो डिफरेंट टाइप का डेसिमल प्लेसेस जो हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये फॉर्मेट में है, यहाँ पे डेसिमल जनरल हो गया, यहाँ से फॉर्मेट्स का हम लोग जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो जितना भी हम लोग चाहिए 3 डिजिट 4 डिजिट, वो हम लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। इन सच केसेस इट इज द नेसेसरी टू फॉर्मेट द नंबर्स टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो ये हम लोग यहाँ से इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं फॉर्मेट सेल के थ्रू, ठीक है। यहाँ से जो भी लेना है, परसेंटेज का लेना हो, नंबर का लेना हो, करेंसी हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, साइंटिफिक हो गया, फ्रैक्शंस हो गया या फंक्शंस हो गया, तो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट उसका डेसिमल का डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट में है, इसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये चीज आप लोग का सीट का एक दिया हुआ है फॉर्मेट, ये ऑलरेडी इसे बिफोर फॉर्मेटिंग, ये बिफोर फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग नहीं किया हुआ है। बिफोर फॉर्मेटिंग करने से पहले देखो ये इस टाइप से है, आफ्टर फॉर्मेटिंग विथ डेसिमल प्लेस, ये जो है ना, ये आप लोग का दिख रहा है, इसे 1.6 दे रहा है, तो यहाँ पे 1.60 इस तरह से आफ्टर डेसिमल कितना, मतलब ये आपका जो जाएगा डिजिट्स जाएगा, वो उस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देन यहाँ देखो, यहाँ भी दे रहा है कि बिफोर फॉर्मेटिंग में दिया हुआ है कि 1.657547 इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 डिजिट का मतलब लिया गया है यहाँ पे, तो ये फॉर्मेटिंग करने के बाद 1.66, ठीक है। तो ये चीज भी हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्या, 4 इट मीन क्या कि 4.00 ये होना चाहिए। फिर यहाँ पे दे रहा है नेक्स्ट में कि 8.66, तो यहाँ पे हो जाएगा 665587 दिया हुआ है। तो इस तरह से डेसिमल को हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जो भी हो 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट जो भी आप लोग को चाहिए, वो आप लोग डेसिमल के बाद उसको ये कर सकते हैं। वही चीज दे रहा है यहाँ पे, सिलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल्स, जिसको करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे उस रेंज को। ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक नंबर टैब क्लिक पिक करना है उस पर, सिलेक्ट द नंबर्स एंड चेंज द डेसिमल प्लेस एज रिक्वायर्ड, देन प्रेस क्या करेंगे, ओके। तो ये चीज आपका कंप्लीटली हो जाएगा इस फॉर्मेट में, जो भी आप लोगों को चाहिए, ये इसका स्टेप्स है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं फॉर्मेट सेल में जाके, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग ए रेंज ऑफ सेल्स टू बी इज सीन एज लेबर, है ना। तो यहाँ पे एक ये चीज दिया है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि मोबाइल नंबर आफ्टर फॉर्मेटिंग। जैसे मोबाइल नंबर में क्या होता है कि एसटीडी कोड वगैरह स्टार्ट होता है, चाहे तो अगर एसटीडी लगा रहे हैं तो 0 से स्टार्ट होता है, या फिर हम लोग का इंडिया का होता है 091 करके है, तो उस तरह से बाय डिफॉल्ट या फिर हम लोग को लगाना पड़ेगा तब जाके एसटीडी कोड। पहले इस तरह से था कि बिना 0 अगर लगाए वो आपका जो है ना कनेक्ट नहीं होता था कॉल। अगर एसटीडी कॉल कर रहे हो तो 0 आपको प्रॉपर पहले देना होगा, उसके बाद नंबर को टाइप कीजिए और देन आप कॉल कर सकते हैं। वही चीज बता रहा है कि इन द टेलीफोन नंबर द एसटीडी कोड स्टार्ट विथ 0, बट while entering the telephone number with the STD code, the first digit 0
फर्स्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। डिसअपियर फ्रॉम द टेलीफोन नंबर्स, दिस इज because the telephone number is stored as a numeric value and a numeric value does not have a preceding 0। तो ये सारा चीज इस तरह से होना चाहिए। if यहाँ दे रहा है if you make these numeric values as text then the complete telephone numbers will appear with the preceding 0। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है मोबाइल नंबर मैंने पुट किया, देन यहाँ पे क्या कर रहा है कि आफ्टर फॉर्मेटिंग बात देखो जैसे भी है ये यहाँ पे 1657 ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है जो भी है, उसके पहले देखो आफ्टर फॉर्मेटिंग के बाद ये क्या हो गया, 0 आपको डिस्प्ले होने लगा। तो ये फॉर्मेटिंग भी हम लोग कर सकते हैं कहाँ से, तो ये भी हम लोग को मिलेगा कहाँ पे, तो फॉर्मेट सेल में ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो उसके बाद दे रहा है कि इफ यू मेक दिस, ये तो हो गया हाँ, सो फॉर्मेट द होल रेंज ऑफ सेल्स कंसिस्टिंग ऑफ द टेलीफोन नंबर एज टेक्स्ट, फॉलो द स्टेप्स बिलो द, ये फॉलो स्टेप्स जो दिया हुआ है सेम वही स्टेप्स है, कुछ नहीं करना है। सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स, जो भी उसको करना है उसको रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। देन ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, क्या होगा, देन क्लिक टैब में जाएंगे, नंबर टैब में, देन सिलेक्ट टेक्स्ट एंड क्लिक ओके इंटर नंबर्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको भी इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो भी नंबर है मोबाइल नंबर है उसका फॉर्मेटिंग हम लोग इस तरह से करते भी हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में दे रहा है कि फॉर्मेटिंग ऑफ ए सेल्स रेंज एज स्पेसिफिक, है ना। तो यहाँ पे दे रहा है रेंज ऑफ सेल्स ऑन, नहीं सॉरी साइंटिफिक है इन ए स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट द रेंज डेट फॉर्मेट, जो भी डेट फॉर्मेट जो होता है कि हम लोग किस तरह का फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट भी हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज बता रहा है ना, जैसे यहाँ बता रहा है कि फॉर्मेट हो गया मंथ हो गया, डे देन ईयर, फिर मंथ हो गया, ठीक है, डेट हो गया, ईयर हो गया। तो इस तरह से फॉर्मेट में भी आ सकता है। देन द डेट इज इतना मींस दैट इट इज द 9th डे ऑफ द December 2018। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे दिख रहा है कि देखो इस फॉर्मेट, एक सिंपल फॉर्मेट में आपको दिख रहा है ना, 9, 12 और 2018, ठीक है। संडे, इस तरह से फॉर्मेट भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से फॉर्मेट हम लोग ला सकते हैं, है ना। तो ये सारा चीज हो गया। देन फॉर्मेटिंग रेंज ऑफ सेल्स डिस्प्ले टाइम्स को भी हम लोग फॉर्मेट को, ये तो डेट का था, डेट जो कैसे हम लोग उसको मतलब डिस्प्ले करेंगे, जो फॉर्मेट हम लोग चाहिए उसका भी क्या है, यहाँ भी उसका स्टेप्स ऑलरेडी दिया हुआ है, ये कैसे हम लोग करेंगे। तो ये भी यहाँ पे दे रहा है क्या कि सिलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल्स, ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, क्लिक द नंबर टैब, है ना, एंड सिलेक्ट द डेट कैटेगरीज एंड सिलेक्ट द डेट फॉर्मेट, देन प्रेस ओके। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये सारा चीज इस तरह से फॉर्मेट हम लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी लेना होगा। देन नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग ए रेंज ऑफ सेल्स टू डिस्प्ले टाइम्स। डिस्प्ले टाइम्स में आपका जो भी फॉर्मेटिंग जो है उस रेंज में हम लोग उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और जो भी उसका टाइम जो होगा किस फॉर्मेट में आपको लेना है तो वो भी फॉर्मेट यहाँ पे ऑलरेडी आपका ये सीट में दिख रहा है। देखो डिस्प्ले टाइम एज डिफरेंट फॉर्मेट, ये इस फॉर्मेट में है पहला, है ना। दूसरा इस फॉर्मेट में एम लग रहा है, यहाँ पे एम शो नहीं कर रहा है। तीसरा में इस तरह से मिनट्स दिख रहा है, 10:35 AM दिख रहा है, सेकंड नहीं दिख रहा है। और इसमें लास्ट में तो ये डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट्स है जो आप लोग को आप यूज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, है ना। तो ये बता रहा है कि टाइम इज इंडिकेटेड इन ए कंप्यूटर एज, ये इस फॉर्म में दिख सकता है, ठीक है, इस फॉर्म में दिखता भी है। द कॉमन फॉर्मेट ऑफ दिस इज द आवर में हो गया, मंथ हो गया, और ये हो गया सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से भी देख सकते हैं AM PM जो भी है। हेयर HH मींस आवर हो गया, MM मींस मतलब मिनट्स हो गया, एंड SS मींस हो गया सेकंड हो गया। तो फॉलो द स्टेप्स बिलो द फॉर्मेट द रेंज ऑफ, ये ऑलरेडी ये फॉर्मेट्स दिया हुआ है ऑलरेडी, इसका स्टेप्स भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ दे रहा है कि सबसे पहले उसी सेल रेंज में जाएंगे जो हम लोग ऊपर से देखते आ रहे हैं, है ना। तो सिलेक्ट द सेल रेंज, देन ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, क्लिक द नंबर टैब, देन सिलेक्ट द टाइम कैटेगरी जो भी है, एंड सिलेक्ट कैटेगरी टाइम शुड बी डिस्प्लेड, एंड प्रेस करेंगे क्या वो डिस्प्ले हो जाएगा कि ये फॉर्मेट आप लोग का या ये कैटेगरी टाइम आपका डिस्प्ले हो रहा है। देन प्रेस कीजिए, आप ओके प्रेस कीजिए, आपका वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में है फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट्स ऑफ ए सेल रेंज। ये ऑलरेडी अलाइनमेंट्स वाला मैंने बता दिया था, वो तो मैंने प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था शायद,
ठीक है, ये भी बता दिया था स्पीड अप डाटा एंट्री कैसे हम लोग स्पीड अप करेंगे, हैंडल्स को कैसे पकड़ के ये करेंगे, जैसे अभी हम दिखाते हैं आपको, एक मिनट। जैसे देखो ये हैंडल पकड़ने के लिए मैंने बताया भी था उस दिन, फॉर्मेट एक बना के मैंने बताया था। जैसे यहाँ पे देखो हैंडल फास्ट टाइपिंग स्पीडी के लिए, स्पीड के लिए ये क्या किया मैंने, ये 1 प्रेस किया, देन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये करने के बाद ये प्रेस करने के बाद यहाँ पे हैंडल जो है इसको पकड़ा, ये देखो ये 1 शो कर रहा है, बट यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करेंगे देखो ऑटोमेटिक है ना, इस फॉर्मेट में बढ़ते हुए चला जाएगा, देखो है ना। तो ये आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक जो है इस तरह से कर सकते हैं, जो भी आपको मिले। अगर मान लें कि यहाँ पे है कोड है ना, तो कोड के बाद से यहाँ से हो जाएगा आपका, देखो है ना, ये देखिए 5 के बाद से जो भी हो गया, तो जो भी आप स्टार्टिंग नंबर देना है उसके बाद जो भी, जैसे यहाँ पे दिया मैंने सॉरी 10 दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद कंट्रोल प्रेस किया, इस हैंडल को पकड़ के देखो डबल ये हो जाएगा, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये डबल प्लस का साइन हो जाएगा, एक कंट्रोल मैंने प्रेस किया देखो डबल प्लस हो गया, और उसके बाद इसको पकड़ के नीचे ड्रॉ करेंगे, इसको खींचते हुए जाएंगे, ठीक है, इस तरह से देखो ये सारा चीज हो जाएगा। तो ये हम लोग कर सकते हैं। आपको अगर टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है, इस तरह से नॉलेज होना चाहिए कि हैंडल्स को पकड़ेंगे, हमको 1 2 3 4 5 अगर 100 तक करना होगा तो 1 बाय 1 लिखना पड़ेगा। ये सब सारा फैसिलिटीज है एक्सेल में जो आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे एक चीज और लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा संडे, ये भी लिख सकते हैं, जो कॉमन जो है वो चीज आपको ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। यहाँ से देखो मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, है ना, संडे सैटरडे तक, ये देखो है ना, ये मैंने यहाँ पे संडे मैंने लिखा और उसके बाद सबको ड्रॉ करते हुए चले गए, तो ये ऑटोमेटिक जो है पूरा वीक का सारा चीज आ गया। तो इस तरीका से भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखो मंथ का भी ले लेते हैं, ये देखो जनवरी मैंने लिखा और ये पूरा दिसंबर तक हम इसको इस तरह से, ये दिसंबर आया है ना, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो इस तरीका से क्या कर सकते हैं, अपने टाइपिंग एबिलिटी से इस चीज को हम लोग आसानी से उसको कर सकते हैं, स्पीड अपना बढ़ा सकते हैं कि हमको इतना टाइप करना की जरूरत नहीं है। देखो इतना हम सारा चीज जो है बाय डिफॉल्ट इसी तरह से मैंने कर दिया, हमको टाइप करने की भी जरूरत नहीं पड़ा। तो ये सब चीज जो फीचर्स जो अवेलेबल है इसमें, तो ये सारा चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये क्लियर है सबको? हेलो, यस सर। यस सर। ये समझ में आया ना सबको? ये कभी भी तुम लोग कभी भी एक्सेल में बनाना, अगर नंबर को तो टाइप नहीं करना है, केवल जो नंबर टाइप करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमको 15 से करना है सपोज दैट, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, देखो प्लस का साइन बन जाएगा, डबल प्लस हो जाएगा, देन उसके बाद करते चले जाओ नीचे तक जितना भी होगा, ठीक है, 30 लेते हैं, ठीक है, तो ये देखो हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, या फिर संडे मंडे का जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद सैटरडे आया, सैटरडे के बाद भी और भी आना है तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। देखो सैटरडे के बाद फिर संडे आ गया, फिर इसी तरह से अगर मान लीजिए ये दिसंबर है, दिसंबर के बाद से फिर क्या आएगा, जनवरी आएगा, तो ये जनवरी फरवरी सब शुरू हो जाएगा फिर से। तो ये चीज फैसिलिटीज है एक्सेल में कि आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए, बस पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो चीज, ठीक है इसमें। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने वाला हूँ अभी, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। ये चीज यहाँ पे दिख रहा होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कंडीशन इसमें यूज होता है ना, कंडीशन से रिलेटेड सारा चीज होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि सपोज, एक मिनट में इसका एक सीट बना हुआ बोलते हैं, अच्छा नहीं है, चलो इसको मैं ये कर देता हूँ, सेकेंड सीट में चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मैं सीट बना लेता हूँ, तुम्हारा सीरियल नंबर हो गया, देन नेम, मार्क्स डिटेल बना लेते हैं, जैसे हिंदी का हो गया, उसके बाद मैं दिखाऊंगा, हिंदी हो गया, मैथ्स, इंग्लिश,
साइंस SST हो गया, एंड देन लास्ट में IT देते हैं, ठीक है, एंड टोटल ये हो गया, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे जरिया, चलो नेम देते हैं राम, मोहन, अमित, रोहित, देन फिर राम, सीता, तो इतना ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। फिर इसको मान लेते हैं कि 89 सपोज, इस तरीके से एक छुप गया। इस तरह से सबका मैं ये कर देता हूँ और मार्क्स पुटअप कर देता हूँ। उसके बाद बताएंगे कैसे कैसे क्या होगा सबका। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये समझना है इस चीज को, बहुत तुम्हारा काम जो है आसान हो जाएगा इस तरह से अगर करते हो तो। चलो जो भी मार्क्स दे दिया, देन इस तरह से चलो यहाँ पे हो गया। ऑलरेडी मैंने टोटल के लिए बोला था, टोटल कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ से भी टोटल मैंने कर लिया डायरेक्ट। और एक फॉर्मूला कॉपी करने के लिए होता है, जैसे कंट्रोल सी किया मैंने, ये देखो कंट्रोल सी किया और लास्ट में मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कंट्रोल भी। तो ये भी इसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग को फीचर्स अवेलेबल है, तो ये चीज भी हम लोग इसको कर सकते हैं, या फिर यहाँ से डायरेक्ट इसको कर सकते हैं इस तरह से, देखो ठीक है। और ये चीज मैंने बताया था अभी, हैंडल्स को पकड़ के इसको कंट्रोल के साथ इसको नीचे करेंगे, देखो ये 7 आ गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोग चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो मैंने बताया था, अभी उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये टोटल है, ठीक है, अभी टोटल है, इसका हम लोग को निकालना है कि कौन जो है हाईएस्ट है, लोअर है, क्या है नहीं है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसको हटा देते हैं पहले ये इसको, और जिस कॉलम को अगर ये करना होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे पहले, ठीक है। सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि कौन सा कॉलम या कौन सा रो को करना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। देन इस तरह से मैंने सिलेक्ट किया इसको, है ना, यहाँ से यहाँ तक का, है ना, यहाँ पे ऑलरेडी दे रहा होगा। तो ये चीज करने के बाद ये हो गया। अब क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे जो होम में मिलेगा आप लोग को एक्सेल में, ठीक है, कहीं भी हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग खोल लेंगे पहले। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का कंडीशंस जो है ये दिखेगा आपको। यहाँ पे देखो हाईलाइट सेल्स रूल, है ना, पहला जो है हाईलाइट सेल्स रूल में दिख रहा है क्या, ग्रेटर देन निकालना होगा तो उसके लिए, लेस देन निकालना होगा तो उसके लिए, बिटवीन दो नंबर के बीच का जो नंबर निकालना होगा वो हो गया, इक्वल टू टेक्स्ट दैट कंटेन्स एंड ए डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज, है ना। अगर डुप्लीकेट वैल्यूज निकालना होगा तो वो भी निकाल सकते हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं, पहले यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे क्लिक किया कंडीशनल में, ठीक है, फॉर्मेटिंग में गए और देन हाईलाइट सेल्स रूल, देन यहाँ पे ग्रेटर निकालना चाह रहे हैं, है ना। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो उसका विजार्ड ओपन हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा है क्या कि देखो यहाँ पे दिखा क्या कि 470.5, है ना, ये आपको दिख रहा है। देन यहाँ पे दे रहा है कि लाइट रेड फिल विद द डार्क रेड, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये सिलेक्ट था इसलिए ये इस तरह से दिख रहा है ना। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि मोर देन ग्रेटर देन 500, जितना भी 500 से ऊपर है वो उस तरह से कलर में शो हो जाए। जैसे यहाँ पे मैंने एडिट कर रहा हूँ इस चीज को, देखो
है ना। और ये अगर चाह रहे हैं कि इस कलर में नहीं हो, अगर कोई दूसरे कलर में हो, ग्रीन फॉर्मेट में, देखो ग्रीन भी दिख रहा होगा, या फिर जो भी येलो है तो येलो के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं हम लोग, या फिर रेड लाइट, ये इस तरह से दिखा सकता है, लाइट रेड फिल, है ना, केवल फिलिंग का दिखेगा ये, लेकिन इसमें दोनों का दिखेगा इस तरह से, है ना। तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन क्या करेंगे, ओके। देखो यहाँ पे हमने किया ये इस चीज को, तो जितना भी था यहाँ पे एक केवल दिख रहा है कि मोर ग्रेटर देन 500 से जो ज्यादा है वो क्या हो रहा है, मोर देन, केवल यहाँ पे एक डाटा है उसका, ठीक है। या फिर एक और इसी में हम लोग लगा सकते हैं कि ग्रेटर देन 450 लेके चलते हैं, 450 नहीं 450 या 450 लेके चलते हैं, ठीक है। 450 मैंने लिया, और यहाँ पर देखना, ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया, सॉरी, ये इसको पहले सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर इसको ये कर लेते हैं, हाँ ये हो गया, ये हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे कि फिर से जाएंगे यहाँ पे ग्रेटर देन, और यहाँ है ना, ये हो गया, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 450, देखो, और यहाँ से ले रहे हैं क्या, यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, येलो या ग्रीन वाला ले लेते हैं, देखो इस तरह से फॉर्मेट में आएगा। देखो अब मैंने ओके किया इस चीज को, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिख रहा है जितना भी 450 से ऊपर का है वो डाटा जो है, तो किसका किसका अगर जिस तरह से हम लोग को समराइज करना होगा कि हाँ राम का जो है 450 से मतलब ऊपर है तो कितना है, ये हो गया, कौन कौन सा मार्क्स जो है किसका 450 से एबव है, तो ये सारा चीज हम लोग इसके थ्रू निकाल सकते हैं, देखो, है ना। ये हो, दो बच्चे का जो है 450 से नीचे में है, एक 445, देन एक लास्ट है 409। तो ये तरीका है, आप यहाँ से कर सकते हो इस चीज को। देन अब आगे चलते हैं, क्या इसको मैंने ये कर दिया, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे दे रहा है क्या, सॉरी सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये करने के बाद देखो फिर यहाँ से ग्रेटर देन, तो हो गया लेस देन में जाते हैं, लेस देन का मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे लेस देन क्या है, लेस देन जो है यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं 425, या फिर लेते हैं 450 रहने देते हैं। देखो ये हो गया, और यहाँ से देखो ओके करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इतना मैंने डाटा केवल पुट किया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरह से, है ना। तो ये तरीका है करने का, 1 बाय 1 सारा चीज हम लोग देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद है बिटवीन का है, तो बिटवीन के बीच में देखो ये 450 से लेके, देखो 450 मैंने लिया और 500 यहाँ पे ले लिया, उसके बीच में जितना भी डाटा रहा है वो देखो डिस्प्ले हो रहा है ना, 450 से ये 486 हो गया, 492 हो गया, 454 हो गया, 487 हो गया। पूरा जोर से लग गया, हिल गया। हेलो हेलो, यस सर। हाँ ये बात कौन कर रहा है फिर उसमें, समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आता भी है ये सब क्वेश्चन, बोर्ड में भी आता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ इस चीज को। तो ये देखो बिटवीन के बीच में निकाल रहा है, तो ये देखो सारा चीज बिटवीन का निकल गया, है ना। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद देखो बिटवीन हो गया, देन यहाँ पे इक्वल टू का है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू मतलब क्या, कि जो भी हम लोग को चाहिए, मान लीजिए 450 या फिर हम लोग ले रहे हैं 486, है ना, इसके इक्वल में कोई नहीं, केवल एक दिख रहा है, तो यहाँ पे एक जो है रेड कलर में दिख रहा है इस तरह से। तो ये चीज आप लोग अगर कोई और भी डुप्लीकेट इस तरह से होगा तो वो भी दिखता है, बट यहाँ पे एक सिंपल सा एक ही सिंगल है इसलिए वो चीज दिख रहा है ना। ये हो गया। उसके बाद क्या था, एक यहाँ पे टेक्स्ट वाला में, टेक्स्ट में जैसे मतलब दिखा रहे हैं हम आपको, यहाँ पे देखो टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, टेक्स्ट कंटेंट में जाएंगे, और यहाँ पे देखो जितना भी अगर डुप्लीकेशन दिखना है कि राम जो है, देखो राम मैंने टाइप किया तो राम कितना है 1 और 2, तो यहाँ पे दोनों का दिख रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी है उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, उसमें भी हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं,
है ना। तो ये भी कंडीशन हम लोग यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे भी लगाना, कॉलम में लगाओ या फिर रो में लगाओ, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, डेट ऑकरिंग। तो डेट ऑकरिंग का हम लोग, मैंने ये बनाया नहीं है कॉलम, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू का है, तो डुप्लीकेट वैल्यू भी यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू कोई होगा तो उसके लिए है यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू का, अगर कोई रहेगा उस तरह से। डुप्लीकेट करने का मतलब हो गया कि सेम, है ना। तो उसको भी हम लोग यहाँ से इसके थ्रू करने के बाद निकाल सकते हैं, है ना। तो वो डुप्लीकेट और वैल्यू उसका देंगे तो वो डुप्लीकेट निकल जाएगा। ये चीजें हो गया। उसके बाद अगर एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें, और भी है, टाइम भी 6 मिनट समथिंग कुछ है, तो ये चीज हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद टॉप बॉटम, यहाँ पे टॉप बॉटम, यहाँ पे देखो टॉप 10 आइटम्स का दिखा रहा है। देखो 10 आइटम्स, या फिर हम लोग को जो भी दिखना है 5 आइटम्स, ये तो 5 आइटम्स भी दिख रहा है इस तरह से। जो भी हम लोग कंडीशन लगाए हैं उस तरह से कंडीशन में आप लोग को दिख रहा है ना। 5 आइटम्स का पूरा ये सारा चीज दिख रहा है ना। ये इस फॉर्मेट में दिख रहा है। देखो जो भी टॉप जो है 5 टॉप्स जो है वो चीज हम लोग निकाल सकते हैं। ये भी कंडीशन लगा दिया हमने, है ना। तो ये देखो 5 टॉप्स में क्या हो गया, पहला टॉप ये हो गया, दूसरा टॉप हो गया, तीसरा टॉप हो गया। इस तरह से मतलब वो 5 टॉप को निकाल दिया। या फिर 3 निकालो, 3 टॉप्स, देखो 3 टॉप हो गया, ये जो टॉप मार्क्स जिसका आया हुआ है ना। तो ये हम लोग कंडीशन भी लगा सकते हैं इसमें। उसके बाद देखो ये है फॉर्मेट सेल रैंक ऑफ द टॉप, है ना। रैंक ऑफ द टॉप निकालने के लिए है कि आप जो भी निकालना चाहते हैं, अगर 3 में निकालना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 टॉप्स निकाल सकते हैं कि टॉप कौन सा है, तो वो निकाले। देखो टॉप का इंडिकेशन दे दिया 532, है ना। तो ये 10 नंबर में से कौन सा टॉप है वो चीज भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं उस चीज को। उसके बाद ये क्या हो गया, इस तरह से बॉटम्स का है, बॉटम अबव एवरेज निकालना है, एवरेज बिलो निकालना है, बिलो एवरेज जो होता है, ये चीज भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे डाटा बार है। डाटा बार्स में क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये मैंने इस पे क्लिक किया, देखो इस तरह से दिख रहा है ना। अगर इस पे मैंने इसको ये सिलेक्ट किया है तो इस फॉर्मेट में दिख रहा है। इसको किया, देन ये किया, देखो येलो का ये पूरा ये बार फॉर्म में दिख रहा है। तो ये भी रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं इस तरह से, देखो, है ना, डिफरेंट टाइप का। तो ये मार्क्स का इंडिकेशन हम लोग इस तरह से भी कंडीशन लगा सकते हैं, डाटा बार के फॉर्म में, ठीक है। तो ये है तरीका भी है, और भी है, मोर रूल्स वगैरह जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद है कलर स्केल। कलर स्केल में क्या होता है, देखो यहाँ भी कलर स्केल, ये कलर के फॉर्म में होगा, ग्रीन, येलो एंड रेड के फॉर्म में होगा। तो वो दिखाएगा कि टॉप में जो भी है वो उसका ग्रीन फॉर्म में रहेगा, ग्रीन कलर दिखेगा। ये देखो इस तरह से दिखेगा, हर चीज का अलग अलग है। ये देखो जिसको मैंने सिलेक्ट किया उस तरह से चेंज होते जा रहा है ना। तो ये प्रॉपर हम लोग इस चीज को भी, कलर स्केल्स को भी हम लोग कर सकते हैं, इसके थ्रू भी हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कलर स्केल हो गया। फिर नेक्स्ट में आइकॉन सेट्स जो दिया हुआ है, ये चीज भी है। देखो आइकॉन सेट्स में दिख रहा है क्या, इस तरह से दिखेगा, है ना। ये एरो जो है इधर उधर मतलब दिख रहा है, इस फॉर्म में दिख रहा है। जो भी तुमको चाहिए उस तरह से, जिसको हम लोग चाहते हैं उस फॉर्मेट में चाहिए। जैसे मान लें कि हमको ये देखो ये इस फॉर्म में दिख रहा है पूरा, है ना। ये देखो इंडिकेशन मतलब टॉप में है, सबसे ज्यादा इसका मार्क्स है, सेकंड पोजीशन पे ये है। उसके बाद इस तरह से दिख रहा है, जो भी है टॉप में है तो उसका ग्रीन कलर से इंडिकेट है और एरो बना हुआ है ऊपर साइड में, है ना। तो ये इस तरह से इंडिकेशन हम लोग भी कर सकते हैं, कंडीशन इसके थ्रू भी हम लोग लगा सकते हैं। या फिर देखो इस फॉर्मेट में आ गया, ये फ्लैश हो रहा है झंडे का, है ना। ये हो गया इंडिकेशन, हो गया बल्ब का। बहुत तरह का है, इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, जो भी जरूरत पड़ेगा। देखो इस फॉर्मेट में भी है, कॉलम चार्ट टाइप का है, इस तरह से हम लोग भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे भी होगा। देखो इस फॉर्मेट में भी है, जिसको भी करना होगा कर सकते हो, है ना। तो ये देखो इस फॉर्मेट में आ गया। तो कंडीशन कहीं भी लगा सकते हो, कंडीशन आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कहाँ कंडीशन लगाएंगे, क्या हमको फाइंड आउट करना है और कैसे हम लोग कंडीशन लगाएंगे। तो ये चीज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, जो आप लोग को जानना था, इसलिए मैं बता दिया इस चीज को। और ये इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी, बोर्ड
बोर्ड एग्जाम में भी आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का स्टेप्स वगैरह, कैसे स्टेप्स ये करते हैं, व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस तरह से क्वेश्चन अवेलेबल आता है, हर बार आता है, सब पिछले बार भी आया था ये क्वेश्चन बोर्ड में। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको? यस सर। क्लियर है ना सबको? यस सर, आ गया। जितना भी मैंने प्रैक्टिकली जो भी मैंने बताया प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने बताया था जो फंक्शन से रिलेटेड, तो वो चीज आप लोग किया करो इस चीज को। ठीक है, घर पे उस चीज को एक बार दो बार प्रैक्टिस करो, तब जाके वो क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि हम मैंने यहाँ बता दिया और उसके बाद आप लोग देख लिया हाँ आ गया बस, तो ये चीज नहीं करना है। इस चीज को प्रॉपर आप लोग अपने सिस्टम में बनाइए, इस चीज को एक्सेल खोलिए और इस चीज को प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और आज हम लोग रहने देते हैं ये चीज इतना ही। ठीक है, और ऑलमोस्ट आई थिंक सारा चीज हो गया है। स्प्रेडशीट में जो आप लोग के बुक में दिया हुआ था वो मैंने सारा चीज लगभग बता दिया है, तो देख लेते हैं। और कुछ छूटा हुआ होगा तो फिर हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो हम लोग फिर पावर पॉइंट को शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके नो सर। ओके ओके। और सबको मैंने एक होमवर्क भी दिया था कि वो चीज बनाने के बाद एक एक्सेल शीट बनाओ सबको ही। ठीक है, मार्क्स डिटेल नहीं बनाओ, और सारे उसमें जो मैंने बताया था फंक्शन यूज करने के लिए, जैसे ऐड हो गया सब्ट्रैक्ट या जो भी है, मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर बताए थे एवरेज निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए, मिनिमम मैक्सिमम काउंट, ये सारा चीज तुम लोग को बोले थे कि बना के मेरे को भेजना व्हाट्सएप पे। कोई नहीं किया है, किसी का नहीं आया। ये मैंने होमवर्क भी दिया था, असाइनमेंट। किसी का नहीं आया, कोई बच्चे का नहीं। चलो ठीक है, इस चीज को कंप्लीट करके फिर से मैं बोल रहा हूँ इस चीज को कंप्लीट करो और एक सीट बना के भेजना सबको। ठीक है, ये मेरा होमवर्क रहेगा, तो इस चीज को प्रैक्टिस में करो और बनाओ इस चीज को। ठीक है यस सर। ओके, Yes, sir. चलो लेस टाइम भी हो गया, लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है, खत्म ही है।